आज हम निकले अपने गाड़ी के काम के लिए और भी एक बहुत बड़ी चोट है मेरे धरती पे। 23 साल वो लड़की रही है और 1 साल बाद वो लड़का बन गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मज़ों में होंगे और रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। तरावियाँ भी तकरीबन हमारे इधर तो है एंड हो चुकी हैं और 15-16 रमज़ान तक ये उनकी एंड हो गई थी और बस यहाँ जल्दी हो जाता है। मुल्तान में जाता हूँ ना तो वहाँ तो 27 रमज़ान और 28 रमज़ान तक खैरियत से चल रहा होता है। बाकी आप लोग ये बताओ कि आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो मेरा जो पिछले साल का रमज़ान था ना, उससे मुझे जितना मज़ा आया था उतना मज़ा मुझे आई डोंट नो व्हाई बट मुझे इसमें नहीं आया, इस 2022 के रमज़ान। तो बाकी फ़िलहाल जो है आज हम निकले अपने गाड़ी के काम के लिए और मैं अभी पहले तो रबी साहब जो हैं आप जानते हैं, अब तो बस अब क्या कहता हूँ मैं कि अपने भाई को तो रबी साहब को हम जो है उठाने जा रहे हैं स्कूल से, क्योंकि जब भी वो देखते हैं ना कि भाई के पास गाड़ी है तो बस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि मुझे स्कूल से लेने तो कम से कम आओ ना गाड़ी पे। तो बस जा रहे हैं उसे लेने, उसके बाद फिर जाएंगे और दिखाते हैं कि क्या क्या सिस्टम है और क्या करने जा रहा हूँ आज मैं। तो सोचा छोटा सा ब्लॉग बना दें। तो बस देखो, छोटा ब्लॉग तो मेरा होता नहीं है, 14 मिनट का फिर भी जाता ही है कंफर्म है। तो बाइक को उठा लिया हमने, पसीनो पसीन हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बड़ी है। इधर तो 31 टेम्परेचर आज चल रहा है, तो बाकी जो है आपकी तरफ पता नहीं क्या चल रहा है, आई डोंट नो। अब चलते हैं आगे जो गाड़ी का काम है, क्योंकि अभी से तो मैं घर नहीं छोड़ रहा, इतना पेट्रोल है नहीं, अगर है भी तो ज़ाया नहीं करना चाहिए ना, कभी भी किल्लत हो सकती है, अल्लाह ना करे वैसे तो खैर। और अभी हम जाते हैं बस सीधा, फिर वहाँ जाके आपको बताएंगे कि आज क्या करना है हमने। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ, रिंग रोड पे हूँ ना, तो मैंने सोचा सबसे पहली चीज़ जो दिखाऊँ जो ठीक करानी है। अब आपको याद हो कि एक जो व्लॉग था उसमें मैंने सारा स्टीयरिंग और बड़ा कुछ कराया था, ये सारा कुछ। तो उसमें जो ये स्टिच है ना, ये देखो कहाँ तक जा रहा है, ये लो, ये इसकी स्टिचिंग यहाँ तक आ रही है, ये इसका भी कोई मज़ा नहीं है। अब स्टिच बंदा क्यों कराता है जी? मज़ों के लिए कराता है, अच्छाई के लिए कराता है, स्टाइल रखने के लिए कराता है, लेकिन ये हमारा ये हाल है। उस वक्त से अब तक मैंने उसे उस वक्त भी कहा था, सही नहीं हुआ, अब बस पक्की भरेगा वो, ये सारा इसका यही हाल है। आज इसको ठीक कराना है और बाकी कुछ स्टिकर वगैरह लगाएंगे, इस टाइप के कोई नहीं लगाएंगे, वो जुगाड़ू स्टिकर लगाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिर आप देखते जाओ बस कि क्या होता है आज। और एक हल्की सी, एक कहते हैं ना माइनर मॉडिफिकेशन के लिए कुछ करूँगा, देखते हैं वो क्या होता है। अच्छा, तो हम उस जगह पे ले हैं जहाँ पे काम करवाना था ना मैंने, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या काम करवाने और क्या जुगाड़ होने वाला। सोया लग रहा हूँ क्योंकि सो के उठाऊँ, इसलिए मैंने ये पहनी थी। अब नहीं लग रहा ना, अब फ्रेश लग रहा। अब दिखाता हूँ करना क्या है। अब देखो, ये देखो मामूली से ये स्क्रैचेस वगैरह ये पड़े हुए हैं ना इस तरह। पिछले बम्पर में भी आपको पता है कि हमारा घर थोड़ा सा छोटू है तो वहाँ ये आती नहीं है, तो यहाँ हम थोड़ा सा स्टिकर के साथ जुगाड़ करेंगे और ऐसा स्टिकर लगाएंगे ना कि पता भी नहीं चलेगा हुआ क्या, इधर कुछ था भी या नहीं था। इसको साफ रखो यार, लोग पहले सब्सक्राइब नहीं करते। इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे वैसे, जो मैं फ़ायदा चाह रहा था ना, लेकिन चलो क्या पता कल को हो ही जाए।
इसी तरह हाँ ये पिछले बम्पर पे भी है, ये मामूली से, तो ये सारा सेट कराना है। तो ज़ख़म भर चुके हैं और मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या किया है हमने। अपने फेस 7 ठंडा है, थोड़ा उतर के फिर वहीं जाके हम करेंगे। आपको एसी की बड़ी रुक जाए थोड़ा सा। तो फिर जो है अभी आपको स्टीयरिंग कवर फ़िलहाल लगाया है, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टीयरिंग हमारा ज़रा पतला है तो स्टिच जो है सही मज़े का आएगा नहीं, वो ढीला ही रहेगा। तो वो लगा के दिया, वैसा लग रहा है जैसे टायर नहीं, कौन सा टायर, हाँ हाथ गाड़ी का टायर जैसे बस पकड़ के घुमा रहे हो आप। बहुत ही मोटा स्टीयरिंग हो गया, आदत नहीं है ना इतने मोटे की। और बाकी जो है और क्या किया है, हाँ यार एक चीज़ मैंने सोची थी, बल्कि 2 चीज़ें सोची थी, वो यहाँ नहीं मिलती। बल्कि मैंने पूछना था आप लोगों के चक्कर में मैं प्लाजे से बाहर निकल चुका हूँ। मैं ज़रा इधर उधर से पूछ के आता हूँ कि क्या हिसाब है। वो अंकल को ही नहीं मिलती है, मुझे भी नहीं मिलती। सो आइए देखते हैं कि क्या सिस्टम। मुड़ने तो दो, आपने सलाम दुआ किए वैसे लोगों से यार, सब छोड़िए। देखो तो व्यूअर्स, मैं आपको एक्चुअली रास्ता नहीं ये दिखा रहा था कि इस वक्त आप स्टीयरिंग के हालात चेक करो। ये फ़िलहाल टेस्टिंग के पर्पज़ पे ये अंदर उसने स्टिच भी लगा हुआ है और उसके ऊपर ये लगाया है। तो फ़िलहाल तो ओए मेरा हाथ नहीं मुड़ता, ऐसे टाइट करके मोड़ना पड़ता है। तो खैर ये है कि ग्रिप अच्छी आ गई है। अब अबू ने जो इजाज़त दी होना तो वही है। अबू ने कहा ये वापस करो तो हम वापस कर देंगे, अदरवाइज़ टायर घुमाने का मज़ा बड़ा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा अब तक तुम्हें हाथ लगे? हाँ खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आज का व्लॉग कहाँ तक है। तो व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं फेस 7 और आपको पता है मैं यही सब कुछ इजीली सब कुछ आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो जो जुगाड़ हमने किए हैं वो जुगाड़ आते हैं, आप आइए और देखिए कि क्या किया है मैंने। सबसे पहले आपको मैं फ्रंट दिखाता हूँ दूर से। तो पहले तो जो मैंने आपको दिखाया था जो चोटें लगी हुई थी वो तो आप लोगों को पता ही है। तो अब आओ चोटें आप लोग देखो, ये चोट हो गई रिकवर, ये भी आगे से जो थी रिकवर हो गई। ये तो हमने ऐसे ही इंजॉय डिज़ाइन बनाने के लिए। और ये भी एक बहुत बड़ी चोट है मेरे धरती पे। और ये भी थोड़ी सी चोटें लगी हुई थी, कहाँ है अब लग रहे हैं ना बिल्कुल चमकदार। और जो है ये भी सारा मज़ेदार सेट हो चुका है। तो बस ये था आज का छोटा मोटा व्लॉग ही समझ लो, जो भी है। बाकी अब आप लोग जो है ये जो है व्लॉग है वो इंशाल्लाह आज अगर देख लो तो बड़ी बात है, लेकिन कल से इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ये व्लॉग कल देखा, क्योंकि हो सकता है इसके बाद मैं कुछ अटैच कर दूं कि रात को अगर हमने कुछ स्पेशल किया या कुछ हुआ, आई डोंट नो, हो सकता है ना ही हो। अगर अटैच हो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत जल्दी रमज़ान गुजर गया है और कुछ लोगों पे तो ये बेशक बात यही है कि रमज़ान जो है मेहमान होता है और कुछ लोगों के लिए ये वह बालेजान भी होता है। लेकिन कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए जो है ना मेहमान ही था और बहुत जल्दी गुजर गया, पता नहीं चला। लेकिन जितना गुजरा है, जैसा गुजरा है, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह कबूल करे। और अभी 10 दिन है, लेकिन 10 दिन जो है बड़े इम्पोर्टेंट हैं
और बस दुआओं में आप लोग याद रखना। और पाकिस्तान में आई डोंट नो क्या होता जा रहा है, मौज़ात समझें या दवाइयों का असर समझें या लोगों की लापरवाही का नतीजा समझें। क्योंकि मैं कल डेली पाकिस्तान देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक लड़की 23 साल वो लड़की रही है और 1 साल बाद वो लड़का बन गई। मतलब उसकी दाढ़ी आ रही है, मतलब वो हमारे जैसे हो रही है। स्ट्रेंज है काफ़ी, मतलब ये सुनने के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे पास जाके देखना, डेली पाकिस्तान में कमाल हो गया, मौज़ात हो रहे हैं। और या इसलिए मैं कहता हूँ अब तो हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। क्या पता कौन सा लड़का लड़की बन जाए, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे हैं लड़का लड़की तो आजकल बड़ा ही आम है। एलेक्स भट्टी को देख लो, और लड़की लड़का बन गई। ये ज़्यादा एक स्ट्रेंज बात है कि उसकी दाढ़ी भी निकल रही थी। मैंने ये इधर एक ये जो है तस्वीर मैंने लगाई है, आजकल बड़ा वायरल जा रही है बात। तो मैं तो हैरान परेशान हूँ। और अल्लाह माफ़ करे भाई, ये भी एक अजीब सी निशानी है। मैं ये नहीं कह सकता क़यामत की निशानी है, लेकिन ये भी एक अजीब सी बात है कि 23 साल उसने लड़की बन के दिखाया। इसलिए अगर औलाद मांगो ना तो ज़रा उसके हक़ में बेहतरी कर देना। अब वो एक लिहाज से अब लड़की थी, उसकी मंगनी भी हो गई थी, वो सही रास्ते पे जा रही थी। अब वो ना इस साइड की रही है ना उस साइड की रही है, थे बर्बाद। बस अल्लाह रहम करे। और अगर बस ठीक है, ये व्लॉग यहाँ तक ही था। आगे आपको फिर देखते हैं कि क्या हिसाब है। दुआओं में याद रखना। ताक रातें शुरू हो रही हैं, इसलिए गुजारिश है कल से शुरू हो रही हैं, बल्कि आज रात से शुरू हो रही हैं। और बस दुआओं में याद रखना है इंशाल्लाह। बस शायद मैं व्लॉग इसलिए भी नहीं कर रहा था क्योंकि आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे थे यार। अपने कज़न तक तो दिल भेज के बस हमें टरखा देते हैं, तो मैं और क्या बनाऊँ फिर, ठीक है ना। तो बस इस तरह कभी कभी व्लॉग्स आया करेंगे। डेली व्लॉगिंग मैं नहीं कर रहा, ज़ीरो रिस्पांस, बर्बाद रिस्पांस, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग जैसा भी लगा हो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।